गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू यू टू माय यूट्यूब चैनल फरहान सर। और आज मैं आपको लेसन 9 का पहला लेसन मैटर आवर सराउंडिंग पार्ट 2 पढ़ाऊँ। इससे पहले वाला पार्ट मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। अब इसके आगे की चीज़ें मैं आपको बताने चल रहा हूँ। इसमें कोई भी कमी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल फरहान सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। उसके आगे एक बेल आइकॉन बनी हुई है, उसको पुश करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाउ टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। कैसे कैसे किसी की स्टेट को हम बदल देंगे, हाउ कैन इट पॉसिबल। इसके दो वे, साइंटिस्ट ने इसके दो वे। पहला कहा बाय गिविंग हीट। हम किसी भी चीज को गर्म करेंगे और वो अपनी अवस्था को चेंज कर देगी, अपनी स्टेट को चेंज कर देगी। और दूसरा बताया बाय द प्रेशर। यहां पे आप प्रेशर को कंप्रेशन भी कह सकते हैं, यानी किसी चीज को दबा करके, प्रेस करके, ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर डाल करके हम उसकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। चलिए नंबर 1 पर आते हैं। तो हम अपने पहले प्रोसेस पर आते हैं कि मैंने कोई एक मैटर लिया और उसको मैंने हीट देना शुरू किया। सपोज ये मेरा मैटर है और ये सॉलिड है, ठीक है, क्या है ये सॉलिड है। मान लीजिए सॉलिड है आइस, बर्फ, इट इज सॉलिड एंड इज लिक्विड सॉलिड एंड इट इज आइस। अब मैंने क्या किया, इसको हीट देना शुरू किया। आई विल गिवन देम हीट, गर्म करना शुरू किया। अब क्या होगा इसका, व्हाट विल बी हैपन, ये जब यहां पर पहुंचेगा तब क्या होगा, ये लिक्विड में चेंज होगा। कैसे होगा, पहले इस चीज को आप समझिए। मैंने बताया था हीट इज एनर्जी एंड व्हेन वी गिवन हीट एनर्जी देन एनीथिंग एक्सपैंड। पहली चीज तो ये फैलेगी। अब अगर ये फैल रही है तो इसके बीच की जगह बढ़ेगी, राइट। दूसरी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मीन्स आने जाने की स्पीड तेज होती है, इसकी मोशन तेज होती है, तो इसमें भी होगा, क्लियर। और तीसरी चीज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होता है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसकी वजह से आप इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो मैटर्स हैं, वो किस तरह से एडजस्ट करेंगे, इस तरह से। अब ये आइस आपका जो है चेंज होकर के क्या बन जाएगा, लिक्विड। लिक्विड मीन्स वाटर, वाटर। अभी लिक्विड क्या बन गया हमारा, वाटर। अब हम यहीं पर नहीं रुके और हम इसको और हीट देंगे, इसको हम हीट देते चले गए और गर्म किया इसको, देखते हैं क्या होता है इसका, क्लियर। अब जब मैंने इसको और हीट दी और गर्म किया तो क्या होगा, इसके पास और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया,
इसका इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हो गया और सबसे बड़ी चीज़ इसके मॉलिक्यूल्स जो थे वो काफ़ी दूर दूर एक दूसरे से हो गए। तब क्या होगा, अब ये इस स्टेट पे आ जाएगा जी। ठीक है, तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या करना पड़ता है। हमने इसको हीट किया, गर्म किया, किसमें चेंज हो गया, लिक्विड में। मैंने इसको फिर हीट किया और ज़्यादा हीट किया और गर्म किया, इसको खूब गर्म के देखता हूँ क्या होता है। क्या मालूम पड़ा, अरे ये तो गैस बन गया है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, अब इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, अपोजिट। हमने क्या किया, इसको मैंने कूल कर दिया, इस गैस को, इस वेपर को मैंने क्या किया, कूल कर दिया। अब कूल करने के बाद क्या हुआ, ये ठंडा हो गया। कूल करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को वापस ले लेना, जो हीट मैंने दी थी उस हीट को मैंने वापस ले लिया, तो ये ठंडा हो गया और अब ये इस सिचुएशन में आ गया, फिर से सॉलिड बन गया। जो हमारी गैस जो है, वेपर जो है वो कूल होता है तो फिर से लिक्विड बनता है, यानी वाटर बनता है। बट मैंने इसको और कूल किया और भी ज़्यादा कूल किया, अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे ये सॉलिड के शेप में आ गया। क्लियर, तो हमने देखा कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड बनता है और लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस बनता है। और जस्ट इसका अपोजिट, अगर हम किसी गैस को कूल करते हैं यानी हीट वापस लेते हैं तो वो फिर लिक्विड बनता है और उस लिक्विड को जब हम और कूल कर देते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। अब ये जो प्रोसेस है आपका सॉलिड से लिक्विड बनना, ये क्या कहलाता है, व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। क्लियर, यानी जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो क्या करता है, वो पिघलता है। ठीक है, उसको कहते हैं मेल्टिंग। और फिर ये लिक्विड जब चेंज होगा गैस में तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बॉइलिंग, यानी खौलना। जैसे जैसे लिक्विड खौलती जाती है वैसे वैसे ये गैस में कन्वर्ट होती जाती है। क्लियर, तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रोसेस। अब फिर मैंने आपसे कहा कि इसी गैस को मैं अभी ठंडा करूँ। देखिए मैं ठंडा कर रहा हूँ, मैंने इसको कूल किया, अब ये फिर से क्या बन गई, वेपर। अब जब आप किसी चीज गर्म चीज को ठंडा करते हो, कूल होता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी गैस आपकी फिर से लिक्विड बन गई। अब इस लिक्विड को मैंने जो है और कंडेंस किया और ठंडा कर दिया और ठंडा कर दिया, तो फिर से जो क्या हो गया, हमारी आइस बन गई। तो ये जो आपका आइस बन रहा है वाटर से, क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो देखा आपने कि हम किसी भी चीज को एनर्जी दे करके या उसकी एनर्जी वापस ले करके, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, उसको एक दूसरे में तब्दील कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट ये जो मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अब आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, इसका नोट्स आप जरूर बनाइए। तो मैंने आपको बताया जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो ये मेल्टिंग होता क्या है, किस पॉइंट पे जाने के बाद कोई चीज़ मेल्ट होती है, पिघलती है, तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानेंगे। इसी मैंने मेल्टिंग के बारे में लिखा है, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। यानी जब कोई चीज़ ठोस से लिक्विड में यानी पदार्थ में बदल जाती है, तरल पदार्थ में बदल जाती है, उसको क्या कहते हैं, हम उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। और कब वो बदलती है, तो जिस पॉइंट पे आने के बाद सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, पिघलता है, वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, देखिए द टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड, कोई ठोस वस्तु जो है वो पिघलनी शुरू हो जाती है, बट एक शर्त के साथ कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जैसा पहले तो वैसा ही रहे। ठीक है, जैसे मैं खड़ा हुआ, कमरे में जो प्रेशर है उस कमरे में अगर कोई भी चीज़ पिघलती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड जो है वो समान टेम्परेचर पे, तापमान पे जो है सॉलिड से लिक्विड बनना शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, पिघलना शुरू होगा, वही पॉइंट उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। इससे मैं लिखता हूँ वाटर।
यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी जो हमारा वाटर होता है, पानी होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास मौका लगे तो 0 डिग्री टाइम तो पास करके इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। बॉइलिंग, व्हाट इज बॉइलिंग? ठीक जिस तरह से हम सॉलिड को जब हीट करते हैं और लिक्विड चेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। अब हम यहीं पे नहीं रुके, हमने सॉलिड लिक्विड को और गर्म करना शुरू किया और उसको हिल दिया। कुछ देर बाद आप क्या देखते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आता है कि लिक्विड बॉयल करने लगता है, उबलने लग जाता है, इधर उधर भागने लगता है, भाप निकलनी शुरू हो जाती है। तो क्या कहलाता है वो? गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है ना? ये बॉयल करेगा और बॉयल करने के बाद गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग, यानी उबलना। तो देखिए बॉइलिंग मीन्स द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, यानी किसी चीज को लिक्विड से गैस में चेंज कर देना। चेंज द लिक्विड इनटू गैस, गैस में चेंज कर देना। इसका बॉइलिंग, इसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं, उबालना कहते हैं। इसके बहुत से इफेक्ट्स भी हैं जो कभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन any object or any liquid is boiled, कब कोई चीज़ बॉयल होती है, किस पॉइंट पे बॉयल होती है? तो जिस पॉइंट पे कोई चीज़ बॉयल हो जाती है वो उस ऑब्जेक्ट का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट आई थिंक मेरे पास आइस है, बर्फ, तो अभी मैं इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि मैंने आपको जो भी तक बॉइलिंग पढ़ाया है, पॉइंट जो भी पढ़ाया है, मैंने नीचे नोट लिखवाया है, उस तक किसका है? वाटर और आइस का। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट, the temperature at which a liquid start boiling at atmospheric pressure, जो आपका वायुमंडलीय दबाव होता है, जो कॉन्टिन्यू लगता है, उसके ऊपर जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है, उससे जब वेपर निकलने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किसी भी वाटर अगर उबल रहा है, प्योर वाटर है, उसको आप उबालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर? तो आपको मेल्टिंग के बारे में मालूम पड़ गया, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मालूम पड़ गया, बॉइलिंग के बारे में मालूम पड़ गया और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी आपको मालूम पड़ गया। अब इसका रिवर्स भी तो होता है। कोई ज़रूरी है क्या कि हम सॉलिड से लिक्विड को ही चेंज करें और लिक्विड से गैस को ही चेंज करें? ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इस गैस को लिक्विड बनाएं और इस लिक्विड को फिर से सॉलिड बना दें। It is possible or not possible? Yes, it is possible. सीधा सा फंडा है। मैं इसको हीट दे रहा हूँ, ये चेंज हो रहा है, मैं इसकी हीट वापस ले लूँगा। I give out the heat, इसको ठंडा कर दूँगा और आप देखेंगे कि ये फिर से चीज़ में कन्वर्ट हो गई जैसे ही पहले था। तो मैंने क्या किया? इस गैस को ठंडा करना शुरू किया, कूल, लेकिन लिखा ना मैं इस गैस को कूल करूँ। तो धीरे धीरे कूल करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि ये गैस आपकी लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंज इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वो अवस्था जिसमें गैस फिर से लिक्विड बननी शुरू होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। इसमें सिर्फ इतना करना रहता है कि जो हीट आपने दी है उसको वापस लीजिए, यानी चीज़ों को ठंडा कीजिए। अब कंडेंसेशन का एक पॉइंट होता है, कंडेंशन पॉइंट। अब वो कंडेंशन पॉइंट का देखिए, मैंने यहाँ पे इस चीज़ को कट नहीं किया, वैसे लिखा रहने दिया है। 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 100 डिग्री इज द कंडेंस पॉइंट ऑल्सो। यही इसका बॉइलिंग पॉइंट है और यही इसका कंडेंस पॉइंट भी है। इसी पे गैस आपकी उबलेगी भी और इसी टेम्परेचर पे गैस आपकी फिर से लिक्विड भी बननी शुरू होगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। क्लियर? आई होप कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि जो हमने इस गैस को कंडेंस किया, ठंडा किया, तो किसमें चेंज हो गई? लिक्विड में।
बट हम यहीं पर नहीं रुकते हैं, हम इसको और ठंडा करेंगे, इसमें से और एनर्जी खींच लेंगे, हीट एनर्जी, इसको और कूल करेंगे। कूल करते करते एक टाइम ऐसा आ गया कि यही लिक्विड जो आपका था वो आइस में चेंज हो गया, इट इज चेंज इनटू आइस। ये कैसे हो? बिकॉज हमने इसमें सारी हीट एनर्जी बाहर निकाल, तो धीरे धीरे इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो इस तरह से अरेंज होने शुरू हो गए, प्रोसेस बढ़ने लगे और क्या बन गया? आइस। ये जो तरीका होता है लिक्विड को कन्वर्ट करने का सॉलिड में, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। देखिए, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। सॉरी, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी वह अवस्था, किसी चीज की वह अवस्था जिसमें कोई लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज होना शुरू हो जाता है, तो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। जैसे आपका पानी था, वाटर थे, चेंज होकर के बर्फ में चेंज हो गया। और एक चीज समझिए, ऐसे न ऐसा कोई पॉइंट जरूर आता होगा जिस पे काम होता होगा। एक पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पर जो कोई चीज जलती है, पिघलती है। ये भी आज आप नोट कर लीजिए, 0 डिग्री। 0 डिग्री इज द फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। 0 डिग्री वो पॉइंट है आपका जिसपे ये आपका पानी, आपका वाटर पिघलता भी है और जमता भी है। क्लियर? फ्रीज और मेल्टिंग दोनों पॉइंट वाटर का एक ही होता है। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। इस चीज़ को आप पॉज करके आगे का वीडियो जो इसको उतार लीजिएगा। अब इसके आगे मैं आपको बताऊँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक टिप यहाँ पे बनाई है आपको समझाने के लिए, जिसकी सहायता से आप बहुत आराम से समझ जाएंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें आपस में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल, सॉलिड था, सॉलिड जब मेल्ट होता है तो वो लिक्विड, और लिक्विड को जब बॉयल करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। वेरी सिंपल। अब फिर से आते हैं, इसी गैस को जब हम ठंडा कर देते हैं, कूल कर देते हैं, तो ये कंडेंस हो जाती है और लिक्विड बन जाती है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब उसके बाद इसी लिक्विड को हमने धीरे धीरे और ठंडा किया, फ्रीज करना शुरू किया, जमाना शुरू किया, क्या होगा? ये सॉलिड में चेंज होगा, ठीक है ना? लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होता है तो कहलाता है फ्रीज। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, इट इज आल्सो वन प्रॉब्लम। सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड, कुछ ऐसे भी मेथड्स होते हैं जिनको जब आप हीट करते हैं तो वो लिक्विड में नहीं चेंज होते हैं, बल्कि डायरेक्टली गैस बन जाते हैं। और जब आप उस गैस को ठंडा करते हैं तो वो फिर से सॉलिड बन जाते हैं, लिक्विड बनते ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पुरानी शत्रुता रख के बैठे हुए कि ये मेरा दुश्मन है, ठीक है? तो ऐसे जो मेटल्स होते हैं उसको बोलते हैं सब्लिमेंट्री ऑब्जेक्ट्स, और ये प्रोसेस जो कहलाता है वो सब्लिमेशन है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा लिख देता हूँ सब्लिमेशन के बारे में भी। सब्लिमेशन, ठीक है? Some objects of matter when heated, यानी जब गर्म किए जाते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं हमारे, जिनको जब हम गर्म करते हैं तो डायरेक्टली क्या होता है? वो सॉलिड गैस में चेंज हो जाता है। एंड व्हेन वी कूल इट, और जब हम इसे फिर से दोबारा ठंडा करते हैं, गर्मी को शांत किया, उसको ठंडा किया,
और जब मैंने इनको फिर से ठंडा किया तो क्या हुआ, ये फिर से डायरेक्टली क्या बन गया हमारे सॉलिड। तो ये जो प्रक्रिया है आपकी, ये जो तरीका है सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाना, ये क्या है, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और जो इस तरह के पदार्थ होते हैं ना, वो पदार्थ डायरेक्ट आपके सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? And these methods are called supplementary objects। इस तरह के जितने भी आपको मैटर्स मिलेंगे, पदार्थ मिलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट्स। हो सकता है आपने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ना देखा हो, बट मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट्स, कंफूर। अक्सर आपने देखा होगा मंदिरों में, मस्जिदों में पूजा पाठ वगैरह कराने जब हम जाते हैं तो वहाँ पर कपूर लगता है, उसी को हम कंफूर बोलते हैं, उसको जलाया जाता है। क्या कभी ना आपने ऐसा देखा कि कपूर को जलाया गया हो और वो लिक्विड उनके बाहर हो? ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप कपूर को अपने हाथ में भी जला सकते हैं, आप रखिए और उसमें माचिस लगा दिए, आपका हाथ नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि कपूर सिर्फ ऊपर से जलता है और भाप बन के उड़ता है। क्लियर? और ऐसे ही होता है आयोडीन। आयोडीन को भी जब आप क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो डायरेक्ट वेपर बनकर उड़ जाएगा। और एक चीज तो आपने जरूर सुनी होगी, ड्राई आइस। ये जो ड्राई आइस है, ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, अक्सर कोल्ड स्टोरेज वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। रिएक्टिव ये है क्या? इट इज नथिंग, इट इज ओनली CO2। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कूल करते हैं तो डायरेक्ट क्या बन जाती है, ड्राई आइस बन जाती है। और इस ड्राई आइस को जब हम हीट देते हैं तो ये डायरेक्ट CO2 बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। और सिर्फ इसीलिए हम क्या कहते हैं, ड्राई गैस, क्योंकि इससे पानी नहीं बनता है। आई होप ये भी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब अभी मैंने आपको एक तरीका बताया कि किसी भी चीज़ को आप हीट एनर्जी दे करके, ठीक है, उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल सकते हैं। क्या इसके अलावा ऐसा भी कोई तरीका है कि हम उसको हीट न दें और उसके बाद भी उसकी स्टेट बदल जाए, वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन जाए? हाँ, एक तरीका और है, ओके, बता देता हूँ आपको। देखिए, चेंज द मैटर बाय अप्लाइंग फोर्स। किसी चीज़ का फोर्स लगा करके जो है उसको जो है आप स्टेट को बदल सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ बदला भी है, बट इसको बाद में समझाऊंगा, पहले इसको समझाऊंगा। ये मेरे पास एक सॉलिड है, और ये मैंने यहाँ पर फिट किया, चुन गया, और ये सॉलिड है, इट इज सॉलिड। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने ये फिक्स किया दबाने के लिए, अब मैं इससे इसको दबाऊंगा, क्या लगता है कितना भी दबाऊंगी दबेगा? और ये श्योर ही दब जाएगा? नो, ये नहीं दबेगा। क्यों? बिकॉज इसके अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, ये पहले से बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है। मैं इसको और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकता हूँ, कितना भी प्रेशर डालूँ ये इससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं है। बट अगर इसकी जगह मैं एक लिक्विड रखूँ तो इट इज अ लिक्विड। अब मैं इसमें प्रेशर डालूंगा, इसको कंप्रेस करूंगा, क्या आपको लगता है ये कंप्रेस्ड होगी? यस, ये कुछ ना कुछ तो कंप्रेस्ड हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जगह है, काफ़ी जगह है, तो ये काफ़ी हद तक अपने आप को कंप्रेस करने में इसको
अगर हम प्रेशर डालें, खूब अच्छे से प्रेशर डालें तो ये कंप्रेस होंगे और नीचे आएंगे और किसकी तरह हो जाएगी, इसकी तरह हो जाएगी। अब यहाँ पर एक लास्ट अपना ले लेते हैं ऑप्शन गैस का। अब मैंने ये गैस लिया और इस गैस को भी मैं अब कंप्रेस्ड करना चाहता हूँ, इसको दबाना चाहता हूँ, इस पर प्रेशर डालना चाहता हूँ। क्या ये गैस कंप्रेस होगी? यस, ये बिल्कुल कंप्रेस होगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में लॉट ऑफ स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसको हम दबाना शुरू करेंगे तो एक टाइम ऐसा है कि दबते दबते ये इस तरह से आ जाएगी। तो सेम वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है कि मैंने गैस ली और उस गैस को मैंने जो है जोड़ लगा कंप्रेस किया और कंप्रेस करने के बाद मैंने क्या देखा कि एक लेवल पे आने के बाद ये लिक्विड में चेंज हो गया और उसके बाद फिर मैंने इसको और कंप्रेस करने की कोशिश की, बहुत कंप्रेस किया और एटलीस्ट ये कम टू द सॉलिड, आखिर में सॉलिड। इससे क्या प्रूफ होता है कि हम किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर डाल के उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं। और तो और अगर अभी मैं इसके ऊपर से प्रेशर हटा दूँ तो क्या होगा, जैसे ही प्रेशर हटेगा धीरे धीरे क्या होगा, यही सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा और जब पूरा प्रेशर हटा दूँ तो ये सॉलिड किससे बन जाएगा, गैस। इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ये मेरे पास एक शीशी है सेंड की और ये अंदर पाइप आई हुई। जब मैं इसको दबाता हूँ तो यहाँ से भाप निकलती है, गैस निकलती है, जबकि अंदर क्या है, अंदर क्या है, ये सॉलिड है, ये बहुत प्रेशर पे भरा गया है। और जब आप यहाँ से बटन दबाते हो ऐसे आवाज आती है ना और वो प्रेशर हल्का हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो अंदर की जो लिक्विड रहती है वो गैसियस रूप में बाहर आ जाती है। ये इसका तरीका है। ऐसे आपने लाइटर देखा होगा, लाइटर में पानी की तरह भरा रहता है, जब उसको खटका दबाते हैं तो फट से आग निकलती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर रिलीज करती है, प्रेशर रिलीज होता है तो वो चीज़ गैस बन के बाहर आ जाती है। आई होप ये बात की समझ में आ गई होगी। तो हम गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं प्रेशर डाल के और उनको फिर से चेंज कर सकते हैं प्रेशर को